कुछ बोल ही नहीं रही है मम्मा, बस ये कह जा रही हैं कि हम लोग बनारस को छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे। 24 लाख 1, 24 लाख 2, 24 लाख 30 लाख। सबसे बड़ी बोली लगाई आपने, इसलिए अब ये घर आपका हो गया मैडम। पापा, हम तीनों का साथ रहने के लिए इस ब्लड टेस्ट का क्या कनेक्शन है? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो। सागर ने नोटिस भेजा है कृष्णा की कस्टडी के लिए। सागर ऐसा कैसे कर सकता है? हमें नोटिस कैसे भेज सकता है? मम्मा, मम्मा रो क्यों रहे हो? मानी कृष्णा को हमसे कोई नहीं छीन सकता। मम्मा कौन छीन रहा है मुझे? दीदी एक मिनट। दीदी आप पहले बैठिए। बेटा इधर आ जरा, मम्मा को बैठना बहुत जरूरी है अभी। दीदी प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए आप, प्लीज बैठिए आप। मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मा प्लीज मत रोना प्लीज। दीदी प्लीज काम डाउन, ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज रिलैक्स। हाँ ये नोटिस का जवाब हम देंगे, बिल्कुल देंगे। और आप देखिएगा कृष्णा को आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता है। बस आप भरोसा रखिए दीदी। प्लीज थोड़ा सा पानी पी लीजिए। आप मेरे हाथ से पियोगे मम्मा? डोंट वरी मम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप तो मेरी मम्मा हो और हमारा स्पेशल कनेक्शन है ना। आई प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ओके पिंकी प्रॉमिस। हमारी कृष्णा को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। सागर ने ऐसा सोचा भी कैसे? हमें बाबू से बात करनी होगी। पापा बुलाया आपने? क्या जरूरत थी इतना बड़ा कदम उठाने की? कृष्णा की कस्टडी के लिए गंगा को कोर्ट में घसीटने का फैसला कैसे कर सकते हो तुम? कैसे सोच लिया तुमने सागर कि कृष्णा पर गंगा से ज्यादा हक है तुम्हारा? एक बच्ची को उसके मां से अलग कर दोगे तुम? इतने पत्थर दिल कब से हो गए तुम? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। चुप क्यों? पापा आपको याद है गंगा जब छोटी थी उसने पढ़ने से मना कर दिया था। बात को घुमाने की जरूरत नहीं है सागर। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं और तुम। मैंने कहा था उसे कि गंगा देख, पापा तेरे भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सीधे तरीके से बात मानती कहां थी। तो बस मुझे उसे कहना पड़ा कि देख गंगा, मेरे फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स स्कूल जाते हैं। किसी लिखना पढ़ना नहीं आता, मेरे फ्रेंड्स के जैसे इंग्लिश बोलने नहीं आती। और अगर तुझे मेरी दोस्त बनना है तो तुझे भी पढ़ाई करना होगा। तब जाकर वो राजी हुई थी पढ़ने के लिए। पापा याद है आपको, आप ही ने तो मास्टर जी को घर पर बुलाया था, गंगा से मिलवाया था। कितनी डरी हुई थी वो, घबराई हुई सी एकदम। ऑफ कोर्स याद है, सब याद है, लेकिन इस बात का मेरे सवाल से क्या मतलब है? गंगा ने मास्टर जी को परेशान कर कर रख दिया था, इतना तंग किया था कि आपको नाराज होकर कहना पड़ा था कि ठीक है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मास्टर जी तुझे पढ़ाने नहीं आएंगे। ऐसा ही हुआ था ना? तुम कहना क्या चाहते हो? पापा आपने जो बातें कही थी उससे आपने गंगा के ईगो को ठेस पहुंचाई थी, उसके स्वाभिमान को चैलेंज किया था आपने, और इसीलिए वो तुरंत तैयार हो गई थी पढ़ने के लिए। हमें पढ़ना है बाबू। पापा गंगा अभी भी बिल्कुल वैसी ही है, एक नंबर की जिद्दी, बिल्कुल भी चेंज नहीं आया उसमें।
बचपन में एक जिद थी उसकी ना पढ़ने की, और आज एक जिद है कि कृष्णा सिर्फ उसी की है, उस पर हक सिर्फ गंगा का ही है और किसी का कोई हक नहीं। पापा, गंगा के इस जिद को तोड़ने के लिए ये झटका जरूरी था। पापा, आपको सच में लगता है कि मैं इतना पत्थर दिल हो सकता हूँ कि एक माँ को उसकी बेटी से दूर कर दूं? पापा, अपनी गलतियों का एहसास जब से हुआ है मैं सोच भी नहीं सकता गंगा को दुख पहुंचाने का, उसे तकलीफ देने का। कैसे बताऊं आपको, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गंगा और कृष्णा को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए मैं कितना तड़प रहा हूं, मगर क्या करूं? गंगा है कि मानती ही नहीं है, शुरू से ऐसी है वो, है ना? एक बार डिसाइड कर लिया तो बस कर लिया। तो तुम सोचते हो कि कृष्णा के जरिए गंगा तुम्हारे पास वापस आ सकती है? यस पापा, कृष्णा को खो देने का डर ही गंगा की जिद को तोड़ सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा ये तरीका सही नहीं है सागर। तुम गंगा को ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक नहीं होगा। तकलीफ न देने की बात कहकर और तकलीफ पहुंचा रहे हो उसे। और जरूरी तो नहीं है जैसे तुम सोचते हो वैसा ही हो। कोर्ट कचहरी का मामला है, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बात को कहां से कहां ले जाते हैं। एक लॉयर होने के नाते इतना तो पता है ना तुम्हें। मुझे डर है सागर, कहीं ये मामला इतना ना बिगड़ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। पापा प्लीज ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं गंगा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, और ना ही उसे कृष्णा को छीनना चाहता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो दोनों यहाँ आकर रहे, मेरे साथ, हमारे साथ एक फैमिली बनकर। और मैं जानता हूँ पापा, अगर मैं कृष्णा को यहाँ लाने में कामयाब हो गया ना, तो गंगा भी आ जाएगी। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब यहाँ कृष्णा आएगी तभी गंगा आएगी। पापा प्लीज, आई एम बेगिंग यू, मुझे मत रोकिए करने से। पापा मैं सच कह रहा हूं, इस बारे में मैंने बहुत सोचा है। प्लीज इतना तो भरोसा करते हैं ना आप अपने बेटे पर। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो ठीक है सागर, बट बी केयरफुल सागर। बहुत ही नाजुक मामला है ये, सुलझने की बजाय कहीं उलझ ना जाए। गलतफहमियां पहले ही कम नहीं है। मैं जानता हूं पापा, आई नो एवरीथिंग, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस। थैंक्स पापा। पापा वो कल पहली पेशी है, आप नहीं आएंगे? नहीं सागर, मुझसे नहीं होगा। गंगा को इस कोर्ट केस का सामना करते नहीं देख सकूंगा मैं। कृष्णा को इतने बरसों से अकेले ही पाला है उसने। गंगा की तकलीफें, कितनी तकलीफें सही उसने, उसका संघर्ष, उसका दर्द, उसका त्याग देखा है मैंने। कृष्णा ही इकलौता सहारा है उसकी जिंदगी का। कल्पना कर सकता हूं मैं कि इस वक्त उस पर क्या गुजर रही होगी। ये आपके लिए पोस्टल नोटिस है। मैं अपनी लल्ला की बेटी को लेकर ही रहूंगी। तुझे लगता है मैं तेरे लिए आया हूं? नो गंगा, मैं कृष्णा के लिए आया हूं। मुझे पता था। सागर कोई चाल चलने वाला है। मैंने तुमसे कहा था, वार्न किया था, समझाया था कि यहां से चली जाओ, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी गंगा। बनारस छोड़कर जाने का डिसीजन अगर टाइम पर ले लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती ना। हमने सोचा भी नहीं था कि सागर ऐसा कर सकता।
यही तो तुमने गलती कर दी, सागर पे फिर से भरोसा करके। गंगा, बहुत बेबस होता है इंसान। अपनी जिंदगी को संवार कर उसे परफेक्ट शेप देने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरी बात सुनो गंगा, अगर इन झंझटों से बचना चाहती हो तो रातों रात बिना किसी से कहे यहाँ से चली जाओ गंगा। सागर एक वकील है और बहुत ही चालाक वकील। तुमसे तुम्हारी बेटी को छीनने के लिए वो डेफिनेटली कोई खेल खेलेगा और शायद उस मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। फिर क्या करोगी? नहीं जोया दीदी, हम ऐसे चोरों की तरह भाग कर नहीं जाएंगे, और हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। सागर ने हमें चैलेंज किया है ना, और अगर इस वक्त हम घबरा कर भाग गए तो कृष्णा क्या सोचेगी? उसके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा? कि हम उसे तो कहते हैं कि स्ट्रांग बनो, ब्रेव बनो, सिचुएशन को फेस करो, और हम खुद इतने कमजोर हैं। नहीं जोया दीदी, अब तो हम कहीं भी नहीं जाएंगे। जिंदगी चाहे चाहे जैसी भी शेप ले ले, गोल चकोर टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। और वैसे भी जिंदगी एक ही बार तो मिलती है, हम उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे। सागर हमें कोर्ट में घसीट रहा है ना, ठीक है, हम भी लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपनी कृष्णा के लिए लड़ेंगे। हमारे पापा और हमारे बाबू ने भी हमें यही सिखाया, जहां चाहा वहीं रहा। अपने मन को कभी मत हारने देना, क्योंकि हार या जीत तो मन से ही होती है। हम कहीं नहीं जाएंगे जोया दीदी, हम यही रहेंगे। काश मुझ में तुम्हारी जैसी हिम्मत होती। तुम वही करना गंगा जो तुम्हें ठीक लगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नफरत की इस आग में कहीं तुम खुद ना झुलस जाओ। टेक केयर। कृष्णा, आई एम सॉरी। कृष्णा, एक मिनट इधर आओ। एक बात बताओ, तुम नहीं चाहती ना तुम्हारे मम्मी पापा आपस में झगड़ते रहे? तो तुम्हारी मम्मी से कहो ना कि ये केस फाइट ना करे और तुम अपनी मम्मी के साथ कहीं दूर चले जाओ। अगर तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले गए तो तुम्हारे मम्मी पापा मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो झगड़ा नहीं होगा और फिर प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना? नहीं जोया आंटी, मम्मा ने सिखाया कि प्रॉब्लम से डर के भागना नहीं चाहिए, उन्हें फेस करना चाहिए। चोरी करने वाला और गलत काम करने वाला भागता है, लेकिन मम्मा ने कोई गलत काम या चोरी थोड़ी ना की है ना? मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मा यहीं पर ही रहे और मैं भी उनके साथ हूँ। हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम से फाइट करेंगे। जैसी माँ वैसी बेटी, इन दोनों की जिद में मैं अपनी परसों की मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। कम से कम ये चुटकी सी कृष्णा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ करना होगा। मम्मा रोटी जल रही है। मम्मा, मम्मा हाथ जल गया क्या? मैं भी दवाई लेकर आती हूँ।
एक बात ध्यान रखना, नफरत की इस आग में कहीं तुम खुद ना झुलस जाओ। अब इस आग में या तो झुलस के मरना है हमें या पार हो जाना है। इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। सागर ने कुछ बाकी ही नहीं रखा। बहुत बड़ी डेट है ये गंगा, कितना भी समझाओ समझती नहीं। ये भूत की तरह क्यों डरा रहे हो? पागल वागल हो गए हो क्या? रानी के तेवर देख के लगता है कि दाल कुछ गली नहीं। एक नंबर की जिद्दी है वो गंगा, कितना भी समझाओ समझती ही नहीं। अब तो मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। एक तरफ सागर की जिद, गंगा और कृष्णा को किसी भी तरह घर लाना चाहता है, और दूसरी तरफ गंगा की जिद, आखिरी सांस तक लड़ूंगी, भागूंगी नहीं। पता नहीं उन दोनों की अकड़ क्या रंग लाने वाली है। रंगों को अपने हिसाब से बदलना सीखो जोया रानी। क्या मतलब? वाह, तुम्हें फ्री में एडवाइस भी चाहिए और उसका मतलब भी। अच्छा चलो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, हिसाब बराबर। अब बोलो भी। तुम्हें इसी बात से शिकायत है ना कि सागर और गंगा दोनों बहुत जिद्दी हैं, पर तुम ये क्यों नहीं सोचती कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी है। जब दो लोगों की जिद आमने सामने टकराती है ना जोया रानी, तो उन्हें कुछ नजर नहीं आता और हवा देने वाले सिर्फ तमाशा देखते हैं। आग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कुछ समझी? कितनी भोली हो तुम जोया रानी। माय गॉड, अरे सिंपल सा फंडा है। उन दोनों की जिद को तुम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। वैसे भी दोनों दिलजले आशिक शक की आग में तो सुलग ही रहे, बस थोड़ी सी हवा देने की जरूरत है और ऐसी लपटें उठेंगे कि उसमें सब कुछ जल के तहस नहस हो जाए। अब कुछ समझी? अब समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। बहू, लला लला लला, रुक रुक बहू, लले क्या ला। क्या हुआ दादी? नजर उतारने दे मुझे, बड़े काम के लिए जा रहा है तू। प्लीज। क्या? घूम जा। अरे नजर, दादी क्या कर रही हैं आप? इसको जला लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है दादी। क्या? सुन, तू विजयी बनना और अपनी बेटी और मेरी पड़पोती को लेके आना, और वो घमंडी गंगा, उसका अहंकार तोड़ना, ताकि मेरी मन की इच्छा पूरी हो जाए और तेरी मेहनत सफल हो। अल्लाह। दादी अभी सिर्फ पिटीशन फाइल करने जा रहा हूँ। ये मंजूर होगा तब आगे केस बढ़ेगा, इसलिए जीत या हार की तो बात अभी बहुत दूर है। और सच बताऊं दादी, तो मैं गंगा को नीचा दिखाने के लिए, हराने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जीत में गंगा की जीत होगी। ये क्या कह रही है हम जोया दीदी? हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। सच बोलकर क्या मिलेगा गंगा, जब तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारी कृष्णा ही तुमसे छीन जाएगी, तो क्या काम के रह जाएंगे तुम्हारे ये उसूल, तुम्हारे आदर्श और तुम्हारी ये सच्चाई? तुम नहीं जानती, सागर पूरी तरह प्रिपेयर्ड है, कानून के सारे दाव पेच बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ गंगा। लेकिन फिर भी कोर्ट में गीता पे हाथ रख के, भगवान को साक्षी मान के, नहीं, हम इतना बड़ा झूठ नहीं बोल पाएंगे जोया दीदी। गंगा, तुम कहती हो ना भगवान तुम्हें समझते हैं,
तुम बचपन से ही भगवान को पूछती आ रही हो, तो फिर तुम्हारे भगवान तुमसे कभी नाराज नहीं होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि तुम जो कुछ भी कर रही हो वो मजबूरी में कर रही हो, दिल से नहीं। मजबूरी की कोई बात है ही नहीं जोया दीदी। हमने भी कानून पढ़ा है, केस पेश करना हमें भी आता है और हम जानते हैं कि हमारा केस स्ट्रांग है, कानून हमारा ही साथ देगा। आई अग्री, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। लेकिन फिर भी अगर कानून तुम्हारे खिलाफ जा रहा है और तुम्हारी सच्चाई को अनसुना कर रहा है, तो मैंने तुम्हें जो कहा है वो ट्रम्प कार्ड जरूर यूज करना, और वो ट्रम्प कार्ड यूज करने में कभी हेजिटेट मत होना।